में पढ़ेंगे कोलबे अभिक्रिया। कोलबे अभिक्रिया आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोलबे अभिक्रिया में फिनॉल जो है किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके जो मैंने लिखवाया है उसके बारे में डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपके सामने बनाऊंगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान। तो देखिए इसमें मैंने आपको लिखवाया है कि जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप तथा 1.5 वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यह आपका सैलिसाइलिक जो है अम्ल बनाता है, या फिर उसे कह सकते हैं सैलिसाइलिक सोडियम का लवण जो रहता है उसको बनाता है। और जब यह सैलिसाइलिक अम्ल से प्राप्त सोडियम लवण जो होता है, जब इसे हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं सर, तो इसे हम लोग बताइएगा किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें सैलिसाइलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। अब हम लोग इसको किस प्रकार से, तो रिएक्शन के मार्फत यानी कि रिएक्शन के माध्यम से हम लोग इसे समझें किस प्रकार से रिएक्शन बनता है। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपके सामने फिनॉल है, फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो ध्यान देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं ले लेता हूँ, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं आपके सामने ले लिया। फार्मूला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे जस्ट अभिक्रिया यहाँ पे कराया जाता है। तो अब आप लोगों के सामने क्या आएगा, सैलिसाइलिक जो है, यानी कि सबसे पहले आपको सोडियम फिनोलेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनालेट बनेगा। तो सोडियम फिनालेट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सर सोडियम को हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले एक बेंजीन बनाएंगे और यहाँ से सोडियम को ले लेंगे, सोडियम को लेंगे और यहाँ पे सर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या है, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोक्सिल जो समूह है जिसको फिनोलिक हाइड्रोक्सिल समूह कहेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेंगे और यहाँ से आपके सोडियम को ले लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा सर, हमारा बन जाएगा सोडियम फिनोलेट। देखिए इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे आपके सामने। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ भी भारी नहीं है, बस केवल आपको समझ लेना है। यहाँ पे क्या बन गया सर, ये हमारा है सोडियम फिनोलेट बन गया। सोडियम फिनोलेट जब बन जाता है तो इसके बाद इसमें और एक चीज़ बनेगा सर आपके सामने, क्या बनेगा, सोडियम फिनोलेट प्लस में आएगा। तो प्लस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब सर हम लोग को काउंट करना है कि क्या क्या इसमें देखना है। तो देखिए आपके सामने एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों को ऐड कीजिएगा तो H2 हो जाएगा। और एक सर आपके सामने ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे, उस ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। क्या बन गया, एक जल का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो आप देख सकते हैं ना, अब क्या किया जाएगा कि अब जो ये है सोडियम फिनोलेट जो है, अब क्या करेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है, उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर अभिक्रिया करेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें सैलिसाइलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। अब वही जब सोडियम लवण जो है ये अभिक्रिया करेगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो हम लोगों को प्राप्त होगा सैलिसाइलिक अम्ल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ तक आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आगे फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बोर्ड साफ करके।